हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैंने स्टार्ट वीडियो से कहा कि आपने देखा ही है, क्योंकि अभी चल रही है मेरी पैकिंग मेरे घर जाने की, मेरे मायके जाने की, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। हमारी शॉपिंग और ख़त्म हो गई है। मतलब हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद मैं वहाँ जाके लूँ, या फिर नहीं भी लूँ तो चलेगा, और अगर और भी ले सकती हूँ जो आईडी नहीं भी है लिस्ट में। शॉपिंग की ब्लॉग में नहीं बना पाई, जबकि हम लोग कितना ज़्यादा शॉपिंग किए, कितना ज़्यादा घूमे, इसीलिए शायद नहीं बना पाए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखलाएं, है ना। यहाँ तक कि कितने दिनों तो मैंने घर से निकलने समय में ब्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट में पहुँचे, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बनाया, उसके बाद इतना थक जाते थे ना, लगता था अरे यार कुछ पसंद नहीं आ रहा, अरे यार अच्छा हाँ ये वाला थोड़ा पसंद आ रहा है, अच्छा तो ये क्यों दिखलाएं, कुछ और दिखलाएंगे। और कुछ जगह पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो होते हैं ना अपना, उन लोग कुछ है रूल्स वगैरह, तो इसके वजह से तो मतलब आधा अधूरा हमारा छूट जाता था, और उसके बाद उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। पर आज क्योंकि मैं ये घर में पैकिंग कर रही हूँ, पीछे आप देख रहे हो इस गिलहरी को, एक गिलहरी दिख रही है पीछे, जिससे मेरा कैमरा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि अभी मेरे पे फोकस है। इसलिए आज मैं सोची कि मैं पैकिंग का ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि हाँ मैं ये तो नहीं दिखलाऊंगी कि मैं क्या क्या रख रही हूँ, पर मैं आपको दिखलाऊंगी कि कितना भयंकर कबाड़ा फैलाया है मैंने। ये तो अभी आधा कबाड़ा है, आधा कबाड़ा भी निकालना बाकी है जो मैं पैक करने वाली हूँ, तो वो सब आप सबको देखने को मिलने वाला है अभी थोड़ी देर में। देखो ये क्या है, क्या आप पता कर पा रहे हो? ओह माय गॉड, ये इतना भारी है ना। ये है मेरा लहंगा, ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। मेरे सूती साड़ी, ये देखो, ये है मेरा वेडिंग लहंगा जो पहना के मेरी जयमाला हुई थी। नहीं बेटा, ये लटकन है, लटकन। हाँ, कौन सा लटकन? ये देखो, ये अभी मैं अपना पैकिंग वगैरह के लिए निकाल रही थी ना, तो फिर मुझे मिला। और ये है मेरा दुपट्टा, दुपट्टा मेरा बड़ा ना, क्या देखो, दुपट्टा मेरा। उस टाइम में ना ऐसे वाले लेसेस बहुत चले थे, बिकॉज कोई तो ऐसा सीरियल था, ये शायद क्या बोलते हैं, ऐश्वर्या राय का कोई मूवी था जिसमें उन्होंने ऐसा लगवाया था, और ऐसा चलता भी था, उन्होंने नहीं लगवाया, बहुत सारे लोगों ने लगवाया था, बहुत सुंदर लगता था। क्या इस दुल्हन को आप पहचानते हैं? ओह माय गॉड, ये तो मेरी गुड़िया है, मेरी प्यारी सी बेटी है। ओह माय गॉड, ऐसे ही रहो तुम, अच्छी लग रही हो। आपको पता है, सुबह मैं ना बैग वगैरह सब खाली करके निकाल ली थी, ट्रॉली वगैरह, और उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि ना फिर खाने का टाइम हो गया था, खाना वगैरह खाई मैं, और उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ तो फिर अभी इवनिंग का खाने का टाइम था, नाइट का मतलब, सॉरी। तो अभी मैंने सब कुछ बना लिया है, अभी वापस से मैं पैकिंग करने के लिए आई हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ मैंने अभी उसमें डाला है, और ये सारे भी अच्छे से मोड़ने हैं, ये हैं कुछ उधर हैं, और अभी अब ये मेरे हैं फैले हुए, और अभी कुछ है जो मैं आपको दिखलाती हूँ। मैंने सारी साड़ियाँ वगैरह सब कुछ निकाल ली हूँ, और अभी फाइनली अब मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ अपना। पहले मैं सोची हूँ साड़ियों को रखूँ, क्योंकि जाने के कुछ टाइम बाद शादी स्टार्ट होगा ना, मतलब लगभग 10 दिन बाद, तो ऊपर मैं सारे सूट वगैरह डालूंगी, साड़ियों को अंदर। और मैं ना सारे साड़ियों को प्लास्टिक में नहीं डाल रही, कुछ कुछ को मैं डाल रही हूँ जो पहले से ऑलरेडी वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में है। बिकॉज क्या होता है ना, प्लास्टिक में जब आप साड़ी डाल देते हो ना, फिर आपको देखने में नहीं बनता है वो, और उसके वजह से क्या हो जाता है कि अब सारे साड़ियों को जिस समय आपको पहनना है उसको निकालना पड़ जाता है, तो उसके वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। सारी साड़ी हो गए, अब मुझे डालना है सूट, तो चलो सूट डालते हैं। आई होप साड़ी आ जाएगा मेरे।
मेरे कुछ कपड़े तो ऐसे हैं ना जो कि अभी अल्टर होकर के नहीं आए हैं, मतलब थोड़ा बहुत फिटिंग वगैरह का इशू था तो वो अभी अल्टर होके नहीं आए हैं। और मेरा बैग का हाल देख रहे हो, इसे मुझे सो के इसका चैन बंद करना पड़ेगा। वो सब अल्टर हो जाएंगे, ऐसे वो सब आ जाएंगे अल्टर होकर के। फिलहाल मैं इसको बंद कर देती हूँ और टिश्यू के कपड़े को डालती हूँ। ओह, एक चीज तो रह ही गया जो सबसे मेन है, मेरी छोटी वाली ननद रानी का नाइटी वो मंगवाई है। फिलहाल इसका जिप लगा देती हूँ क्योंकि और मेरे अभी है एक दो कपड़े और बाहर है, पर वो अल्टर वगैरह का थोड़ा इशू है, वो सारे हो जाएंगे उसके बाद में इसमें डालूंगी। एंड ये है मेरा लहंगा जो कि अभी मैं ओपन करके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी तब दिखलाऊंगी। शायद आपको अच्छा लगे और ना भी लगे, पर मेरा तो फेवरेट हो गया है ये। और ये है मेरी बेटी का लहंगा, पर आपको पता है मेरे माँ बेटी दोनों को एक ही दुकान से पसंद आया है लहंगा। मतलब हम लोगों ने कितने सारे शॉप देखे, मतलब बाबू के लहंगा के लिए नहीं देखी मैं, बहुत सारे शॉप में पसंद आ गया। मेरे को लगता है दूसरे या तीसरे शॉप पे ही, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा यही ट्रेंड लग रहा है, चल ही रहा है बच्चों के लिए भी, तो चलो फिर इसी में से कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। और अपने लिए मेरे को बहुत ढूंढना पड़ा बिकॉज सब जगह अभी वही सेम दिख रहा था। तो पहले मुझे खुद वही लेना पसंद था, पर जब सब जगह वही सेम दिखना शुरू हो गया इंस्टाग्राम से लेकर के मार्केट में भी, फिर मेरे को हुआ नहीं कुछ और लेते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इसका लहंगा डालूंगी। ये सारा ना डब्बे में था, पर हमने इसे निकाल दिया है, जो इसका प्लास्टिक था उसमें रख रही हूँ, क्योंकि डब्बे के साथ जब आप पैकिंग करते हो ना तो पैकिंग करने में वो नहीं बनता है, तो इसलिए। अब वैसे देखो ये कितना पतला सा हो गया, पर वही अभी ये डब्बा में होता तो फिर 5 ट्रॉली भी कम पड़ जाते। तो अभी जितना भी मैं उसका जो हेवी वाले ड्रेसेस है ना वो सब मैं रखने वाली हूँ, उसके तो पार्सल है इतने सारे। जो सारे मैंने फर्स्ट प्राइस से मंगाया है, जो कभी भी वो पहनेगी। मेरे को उसको लेकर शक आ रहा है, उससे कपड़े आएंगे कि नहीं इसमें। ये सारे उसके पैंट हैं, मतलब निकर वाले जो होते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही सारे कपड़े होते हैं बच्चों के। इधर छोटे वाले जो वो फ्रॉक वगैरह पे पहनेगी। हाँ, अब ये पैकेट्स खाली करने का टाइम आया है। ऐसे ही रखूंगी। हाँ, ये नहीं आएगा क्या? हाँ, ये सारे हो गए उसे कपड़े। मैंने कोई भी जींस वगैरह उसका नहीं रखा है बिकॉज गर्मी बहुत रहेगी, तो ये जो जो हेवी वाले कपड़े हैं और कुछ ये सब यही पहन ले वो बहुत है, तो इसलिए मैं जींस नहीं रख रही हूँ उसका।
मतलब दूर है ना, इसकी वजह से ना कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ते हुए भी समझ में नहीं आता है कि इसे छोड़ू या फिर रख ही लूं। वो यूज ना हो वो अलग बात है, पर क्या होता है ना, जब अगर बहुत जरूरत पड़ी तो आपको लगता है अरे यार लाना था वो। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। देखती हूँ एक जींस रख लेती हूँ उसका, ताकि जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं भी पड़ी तो एक जींस से क्या ही जा रहा है, लग जाएगा यार। देखो अभी और भी कपड़े आ जाएंगे इसमें, 4-5 2-4 हैंकी रखना तो बनता है। उफ मेरे बच्चे का एक कपड़ा इधर गिर गया। सो ऑल डन। अभी अब बाकी अल्टर वाले 2-4-5 कपड़े हैं। ब्लाउज है साड़ी का जो कि सिल के आना बाकी है। मेरी चुनरी है शादी वाली जो कि मैं लेके जाने वाली हूँ। ये वाली, इसको प्लास्टिक में डालना है, इस ऑलरेडी प्लास्टिक है, इसको इसी पे डाल लेते हैं। और क्योंकि वो हमारे यहाँ बिहार में ना शादी से पहले जो भी जितने सारे रस्म होंगे उसमें दुल्हन जो है वो पुरानी चुनरी ओढ़ती है। वो क्या बोलते हैं जो, मतलब हाँ, तो ऐसे मेरी मम्मी का चुनरी है जो जिसे ओढ़ करके मैंने सारे रिचुअल्स वगैरह किए थे अपने शादी के। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी चुनरी ले जाती हूँ कि मेरी बहन वो वाली ओढ़ करके करे, क्योंकि मेरे शादी समय में मैं बड़ी थी तो मैंने अपनी मम्मी से किया। अब उसके शादी के टाइम में मैं बड़ी हूँ तो वो मेरी चुनरी से करेगी सारे रिचुअल्स। बिकॉज चुनरी का और यूज है क्या सिवाय ये क्या बोलते हैं तीज या फिर वट सावित्री, हाँ इन सब टाइम में ही चुनरी डालते हैं। उसके बाद तो उसको मैं रखी ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं लेके जाती हूँ, वो यूज़ कर लेगी। और उसके बाद तो अपने शादी में फिर उसके पास भी चुनरी होगा, फिर उससे वो करेगी। इसमें ना पिन लगा हुआ है, मैं इसको हटा लेती हूँ, वरना पता नहीं ऐसे क्या क्यों पिन इसमें लगा हुआ है। इसे भी यहाँ से भी उठाकर फेंकना होगा वरना कीशु की नज़र चली जाएगी। फिर उसके बाद एक वो भी कांड होने को चांस रहता है। ये सब तो मैं अपने बैग में रखूंगी। और अभी अब चूड़ी वगैरह मैचिंग करना है, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैच कर रही हूँ सारी चूड़ियों को। सो अभी फिलहाल तो इतना रहने देते हैं क्योंकि 10 बज गए हैं रात के, 10:15 लगभग। खाने का टाइम हो गया है। पतिदेव जी बस आने ही वाले होंगे ड्यूटी से। वो खुश हो जाएंगे देख करके कि मैंने पैकिंग कर ली है। बिकॉज वो मेरे को ना काफी टाइम से बोल रहे थे रीचा पैकिंग करो पैकिंग करो, फिर तुम कुछ इधर उधर बोलोगी ये छूट गया वो छूट गया, आप आना तो लेते आना। और क्या होता है कि अब अपना आपका रखा हुआ जेंट्स लोगों को जल्दी जरूरी नहीं है कि मिल जाए, अक्सर नहीं मिलता है या फिर उन्हें बहुत ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो कलर नहीं समझेंगे, डिजाइन नहीं मतलब उनको मालूम सब है पर उनको अपना समझ में आता है। हम लोगों का रखा हुआ और खास करके लेडीज लोगों का तो वो वाला अंतर होता है।